साथियों, नमोद्धार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं मूलचंद गौतम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन। साथियों, आज मैं आपको भारत के संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों का विश्लेषण करने जा रहा हूं। यदि हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। साथ में कमेंट अवश्य लिखें। और सब्सक्राइब करने से आपको एक लाभ रहेगा कि जब हम कोई दूसरा वीडियो बना के डालेंगे तो आपको जल्द ही स्क्रीन पे आ जाएगा। अब जानिए मौलिक अधिकारों का विश्लेषण। तो आइएगा, लेते हैं अनुच्छेद संख्या 12, जो कि है परिभाषा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों के प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। इसका मतलब हम अनुच्छेद 12 जो कि परिभाषा है, उसके अंतर्गत संगठन का निर्माण कर सकते हैं। फिर है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अनुच्छेद संख्या 13। तो अनुच्छेद संख्या 13 का देखिएगा, भाग 1। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्रवर्त विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत होंगे। दूसरा, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि का उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। फिर है भाग 3। इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो का विधि के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि आदि प्रथा है। प्रवर्त विधि के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य किसी सक्षम अधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है, जो ही पहले ही निस्तारित नहीं कर दी गई, चाहे ऐसी कोई विधि हो या उसका कोई भी भाग उस समय पूर्णतः या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। 4, इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। इसके अंतर्गत हम यदि कोई भी सरकार विरोध में हमारा कोई भी कानून बनाती है तो उसके लिए हम धरना प्रदर्शन तक कर सकते हैं, वह भी हमारा मान्य रहेगा। उसके बाद में पहला अधिकार है समता का अधिकार। तो समता का अधिकार का है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद संख्या है 14। भारत या राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति के विधि के समक्ष समता से या विधियों से संपन्न संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद संख्या 15। नंबर 1, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। नंबर 2,
कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर का दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों व सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी निर्योजता दायित्व का निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। नंबर 3, इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 4, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष बंद करने से निवारित नहीं करेगी। आज का वीडियो यहीं पर तक, आगे।